हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइन टच बायोलॉजी। गाइस, इस लेक्चर में हम 9th स्टैंडर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अक्सर करके हमारे जो टीचर्स हैं वो उनको जो है वो छोड़ देते हैं या बच्चों को बहुत स्लाइटली बताते हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चों को वो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के अपने इस लेक्चर में। हमारा पहला जो टॉपिक है इसमें वो है डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोइड। ओके, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोइड, इनमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहली चीज, मैं दो कॉलम तैयार करता हूं, एक न्यूक्लियस के लिए, ठीक है, और दूसरा न्यूक्लियोइड के लिए। यहां हम इनको एक ट्यूबुलर फॉर्म में देखेंगे। न्यूक्लियस हमारा एक वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर है जो इनसाइड द सेल नजर आ रहा है, और स्पेशली कौन सी सेल्स में बेटा, यूकैरियोटिक में। और जो न्यूक्लियोइड होता है ये विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जो स्पेशली हमको कहां नजर आती है, प्रोकैरियोटिक सेल में। तो जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें हमको न्यूक्लियोइड नजर आता है और इसमें हमको न्यूक्लियस नजर आता है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट रहा इसका। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो सेकंड पॉइंट में हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से हमको जो न्यूक्लियस है वो क्लियर नजर आता है, जबकि यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट अगर हम इनके बीच देखते हैं तो ये क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज होता है और वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। लार्ज होगा और वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित नजर आता है। जबकि हमारा जो न्यूक्लियोइड है वो स्मॉल होगा एंड पुअरली ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में अगर हम बेटा बात करते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर हमको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आती है जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम विद डीएनए, यानी कि क्रोमोसोम के साथ डीएनए मिलेगा। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं क्रोमोसोम कंटेन डीएनए, ये ज्यादा बेटर लगेगा, कंटेन डीएनए। जबकि हमारा जो न्यूक्लियोइड है, जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल होती है, यहां पर हमारा सिर्फ सर्कुलर डीएनए होता है। कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए। और लास्ट पॉइंट बेटा जो है वो ये है, एग्जाम्पल के तौर पर, कि जो हमारा यूकैरियोटिक सेल है वो हायर एनिमल एंड प्लांट बॉडी में हमको नजर आता है, जबकि हमारा जो न्यूक्लियोइड है वो बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी में हमको नजर आता है। तो गाइस, इस टॉपिक में हमने न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड के बीच डिफरेंस को देखा। अगर हम थोड़ा सा इस पर स्ट्रक्चरली ऑब्जर्वेशन करें तो जैसे ये कोई प्लांट सेल या एनिमल सेल मान लीजिए, ठीक है, उसके अंदर हमको एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर क्लियरली नजर आ रही है जो एक मेम्ब्रेन से बाउंड है। तो ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ये क्या हो गया, न्यूक्लियस। लेकिन ये हमारी अगर बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, जैसे बैक्टीरियल सेल ये मैंने डिजाइन किया, ये बैक्टीरियल सेल, तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म के डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है। तो यहां पर हमको ये मेम्ब्रेन नजर नहीं आ रही, यहां पर हमारा क्रोमोसोम इनसाइड द न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, वो एक मेम्ब्रेन से बाउंड है, और यहां पर वो नेकेड है, ओपन है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड कहेंगे। एग्जाम्पल सभी को याद रखना। गाइस, अब बात करते हैं हम डिवीजन ऑफ लेबर की। डिवीजन ऑफ लेबर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, जिसका मतलब ये होता है बेटा, जिसका जो काम है वो वही करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो मेहनती किसान होते हैं
वो खेतों में काम करते हैं, हमारे लिए अन्न पैदा करते हैं हमारी मातृभूमि से, ठीक है। इसी तरीके से हमारे डॉक्टर्स जो है हमारा इलाज करते हैं, इसी तरीके से हमारे जो पुलिसमैन है वो हमारी हिफाजत करते हैं। और अगर हम इन्हीं कामों को आपस में इंटरचेंज कर दें, हम किसान को डॉक्टर की जगह पहुंचा दें और डॉक्टर को किसान की जगह पहुंचा दें, ठीक है, या हम अपने सोल्जर्स को, ठीक है, उनको हम डॉक्टर की जगह बैठा दें या डॉक्टर को हम बॉर्डर पे पहुंचा दें, तो क्या होगा, ये काम सही तरीके से नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि जिसका जो काम है और जिसने जिस काम को सीखा है, ठीक है, वो उसी काम को करता है। वही चीज कहलाती है डिवीजन ऑफ लेबर। ये डिवीजन ऑफ लेबर क्या है कि जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्या है गाइस, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर बहुत सारी मिलियन ऑफ सेल्स लगी हुई हैं। इट कंटेन मिलियन ऑफ सेल्स, ठीक है, लाखों की तादाद में सेल्स लगी हुई हैं। और सारी सेल्स क्या एक जैसा वर्क करी? नहीं, सारी सेल्स जो हैं वो अलग अलग स्ट्रक्चर की हैं, अलग अलग डिजाइन की हैं और अपने एक स्पेसिफिक फंक्शन को पूरा करती हैं, जिससे एक सेल अपने आप को कंप्लीट कर पाती है। साथ ही साथ उन्हीं सेल्स के बेसिस पर एक ह्यूमन बॉडी या एक एनिमल बॉडी, एक प्लांट बॉडी जो है वो अपने पूरी तरीके से सरवाइव करने में कैपेबल हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी लिविंग बीइंग्स है गाइस, उनमें डिवीजन ऑफ लेबर देखा जाता है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट काम को कर रही हैं, वो उसी काम को करने में स्पेसिफिक भी है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं। और ये लेबर ऑफ डिवीजन किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में उसकी बॉडी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो गाइस ये डिवीजन ऑफ लेबर देखा जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है, यूनिसेलुलर में नहीं होता। जैसे सपोज दैट अमीबा है, सारी एक्टिविटी एक ही सेल के अंदर हो रहा है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, सब कुछ यही है। लेकिन अगर हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं या किसी हायर एनिमल्स की बात करें, तो वहां पर क्या होता है कि उस हायर एनिमल में डिफरेंट डिफरेंट जो फंक्शन है, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स कर रही है। जैसे बॉडी में सारे मैसेजेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम जो नर्व सेल्स का है, गैसेस को लाने ले जाने का, न्यूट्रिएंट्स को लाने ले जाने का काम किसका है, या वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्टेट कराने का काम किसका, आरबीसी का है। डब्ल्यूबीसी हमको डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करा रहा है। हमारा स्पर्म सेल, ओवम सेल एक नए ह्यूमन बीइंग को डेवलप्ड कर रहा है। हमारी मसल सेल्स हमको स्ट्रांग बना रही है, हमको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है। तो ये जो सारी सेल्स है एक स्पेसिफिक फंक्शन को कर रही है एक ही ह्यूमन बॉडी के अंदर, एक ही एनिमल बॉडी के अंदर, तो उसको डिवीजन ऑफ लेबर कहा जाता है।